मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुधर सिंहानी महाप्रज्ञा महत्तरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोज श्री जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। और साथ ही में कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम जीव विचार प्रकरण क्लास स्टार्ट करेंगे। और जीव विचार प्रकरण इस क्लास ये प्रकरण के रचयिता कौन है? वादी वेताल परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनको भी कोटि कोटि वंदन करके हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? द्विंद्रिय जीव, मतलब जिन जो भी जीव के केवल दो इंद्रियां हैं उनको द्विंद्रिय या फिर दो बेइंद्रिय जीव कहलाया जाता है। तो हम गाथा के अनुसार हम ये सब देख रहे थे कि कौन से जीव गाथा में हैं। तो हमने कई सारे जीवों का एग्जाम्पल्स देखा, बराबर। अब हम आगे चलेंगे। अब यह है रसज जीव। रसज यानी कि क्या? कि जैसे कि कुछ मिल्क है, दूध है, वो बिगड़ जाता है कई दिनों से, मतलब एक दिन से ज्यादा, मतलब कि दूसरा दिन एक रात्रि पसार हो जाता है, तो जो दूसरे दिन जो दूध होता है वो बिगड़ जाता है, बासी कहलाया जाता है। उसको चाहे हम गर्म भी कर दें फिर भी वो बासी ही कहलाया जाता है और वो अपक्ष बन जाता है। तो उस दूध में फिर क्या होते हैं? द्विंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, बराबर। वो टेस्ट में भी फिर फर्क मालूम पड़ता है हमें। साथ ही साथ जो भी छाछ है वो जब भी खट्टी बन जाती है बहुत ज्यादा, वो भी, मतलब कि दो रातें पसार हो गई है, उस प्रकार की जो दही हो या छाछ हो, तो उसके अंदर बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है। और ये बैक्टीरिया, मतलब स्पेसिफिकली उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जो है, तो ये माइक्रोस्कोप के द्वारा इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इनकी उत्पत्ति हो जाती है और यह है द्विंद्रिय जीव। ये ध्यान रखना है। तो केवल और केवल उनमें स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय, ये दो ही इंद्रियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आगे हम देखेंगे जो बैक्टीरिया है। हमने कई बार सुना होगा कि बैक्टीरिया जो है, किसी किसी को, ये मनुष्य है उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बराबर। हमें भी हुआ होगा। तो बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया भी बेइंद्रिय जीव है, ये ध्यान रखना है, द्विंद्रिय जीव है। और वो मनुष्य के शरीर के अंदर या फिर बाहर स्किन के ऊपर भी उनकी उत्पत्ति हो सकती है। और उनके फिर जब उनकी उत्पत्ति ज्यादा प्रमाण में होने लगती है, उसके बाद वे क्या करते हैं? शरीर के अंदर रोग उनके कारण होता है, हमें डिसीजेस इन्फेक्शंस जो हम कहते हैं वो इन द्विंद्रिय जीवों के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। और फिर और ये भी ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है वो समूर्छिम जीव है। उस कारण उनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है? जब कुछ बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो गई, फिर क्या होता है? मतलब वो बैक्टीरिया पहले तो उनके उत्पत्ति योग्य जो योनि होती है, उत्पत्ति योग्य योनि उनको मिलती है, तब उनकी उनका उत्पत्ति वहां पे हो जाता है। फिर वो बैक्टीरिया जो भी, जिनकी उत्पत्ति हो गई ऑलरेडी, फिर उनका जो भी मृत क्लेवर वगैरह होते हैं, तो वो मृत क्लेवर के कारण दूसरे नए बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे, बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे क्वांटिटी में इन बैक्टीरियाज की उत्पत्ति हो जाती है, फिर जाके इन्फेक्शन हो जाता है मनुष्यों को या फिर तिर्यंचों को, ये ध्यान रखना है, बराबर। ये भी हमने देखा। फिर आगे है आसालिक सर्प। तो ये जो आसालिक सर्प है, तो इसका, ये हमने बस, ये जो है ना, ये रियल आसालिक सर्प का फोटो नहीं है, ये तो ऐसे ही दिखाया गया है। जो मेन आसालिक सर्प जो है उसका फोटो हमारे पास नहीं है। पर वो कितना बड़ा होता है? जो आसालिक सर्प है वो 12 योजन लंबा होता है। उसका विस्तार कितना होता है? 12 योजन। और ये जो सर्प है आसालिक सर्प, वो कौन सा है? द्विंद्रिय सर्प है। ये इसकी विशेषता है। जैसे कि हमने अर्थवर्म्स देखे होंगे ना, बारिश के समय में हम देखते हैं ना अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे से। और वो ये द्विंद्रिय जीव होते हैं। इसी तरीके से जो आसालिक सर्प है वो 12 योजन लंबा होता है। और वो खास ये है कि वो द्विंद्रिय जीव है, ये खास ध्यान रखना है। और शास्त्रों में इस आसालिक सर्प के बारे में ऐसा भी लिखा गया है कि ये इतना लंबा सर्प है कि इसके नीचे
पूरा का पूरा चक्रवर्ती का जो सैन्य होता है, पूरा सैन्य वो पूरा दब के वहीं पे उनका सबका आयुष्य खत्म हो जाता है। इतना विस्तार में लंबा चौड़ा होता है ये आसालिक सर्प, ये ध्यान रखना है। ये हमने देख लिया। आगे है वायरस के बारे में। अभी भी जो कोरोना वायरस है, फिर दूसरे कई इबोला वायरस सुने होंगे हमने, HIV वायरस होते हैं। तो ये सारे वायरस भी क्या है, कई जन को लगता है कि वो एक इंद्रिय जीव है, वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, ये ध्यान रखना है। वायरस एक इंद्रिय जीव नहीं है, वे क्या है, द्विंद्रिय जीव है। बराबर। पहले के समय में साइंटिस्ट कहते थे कि वायरस तो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब कि उनमें आत्मा ही नहीं है। पर अभी जाके कितने साइंटिस्ट को मानना पड़ा है कि हाँ, वायरस में भी आत्मा है, वायरस भी जीव है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा साइज में ये छोटे होते हैं, वायरस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और इनका कैसा है कि जब हवा में होते हैं तब उनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, मतलब कि उनकी उत्पत्ति कई ज्यादा प्रमाण में नहीं हो पाती है। जब उनको कोई ऐसा तीर्यंच या फिर मनुष्य के शरीर में उनकी एंट्री मिल जाती है, उनको एंट्री मिल जाती है, तब जाके उनको उत्पत्ति योग्य योनि मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं, और फिर जाके उनकी फिर उत्पत्ति होने लगती है शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद। इस प्रकार से होता है ये वायरस का काम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि शरीर के अंदर एंट्री मिलने के बाद फिर उनको उत्पत्ति योग्य एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फिर उनका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर कई सारे इस प्रकार से कई सारे वायरस बन जाते हैं, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। और वायरस क्या करते हैं, फिर जो अच्छे अच्छे जो हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्स होते हैं उनका भक्षण करते हैं, उसको आहार के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। बराबर। और फिर वहीं पे उनका फिर विष्ठा आदि सब होता है, वहीं पे करते हैं, और वहां पे उनकी इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रमाण में उत्पत्ति होने लग जाती है। तो इससे यही साबित होता है कि हाँ, वायरस भी तो जीव ही है, क्योंकि ये सब प्रवृत्तियां आत्मा के सिवाय और कुछ जड़ पदार्थ तो नहीं कर सकता है ना। ये सब प्रवृत्तियां कि आहार ग्रहण करना, ये सब करना, तो ये सब तो आत्मा होता है, इसी कारण ये सब हो पाता है। तो इससे यही साबित होता है कि वायरस भी वो जीव है, वो जड़ नहीं है। बराबर, ये ध्यान रखना है। और एक बार उनकी जो वायरस का मनुष्य के शरीर या फिर तीरंज के शरीर में एंट्री हो जाता है, उसके बाद वे यहाँ वहां वे ट्रेवल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वायरस चल फिर नहीं पाते। बराबर। एक मिनट। हाँ, तो वायरस जो है उनको फिर जो भी अंदर प्रवाही वगैरह जो भी होता है बॉडी के अंदर, उस कारण वे भी यहाँ से वहां फिर वो मूवमेंट हो जाती है उनकी, वो ये कर पाते हैं। ये ध्यान रखना है। बराबर। तो ये हमने देखा। आगे हम क्या देखेंगे। हाँ, तो हमने ये भी सुना होगा कि वायरस पहले तो अल्फा के उस प्रकार का आता है, फिर बाद में उसका म्यूटेशन होता है। आपने सुना होगा ना कि म्यूटेशन होता है, फिर बीटा गामा कापा, ऐसा अलग 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 वायरस बनते जाते हैं। वेरिएंट सुना होगा ना, अभी भी हम सुन रहे हैं कि डेल्टा वायरस आ गया, कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन आ गया। तो ये सब कैसे होता है, तो ये म्यूटेशन मतलब ये सब क्या है, ये वस्तु क्या है, तो ये समझने के लिए सिंपल सा इजी सा चीज है कि मनुष्य के शरीर के अंदर या फिर तिरंज के शरीर के अंदर जब ये वायरस ना जो है, समझो कि अल्फा प्रकार के वायरस की उत्पत्ति यहाँ हो गई है। बराबर। उनकी उत्पत्ति योग्य कंडीशंस यहाँ पे उनको मिल गए, फिर बाद में हमने इस इंसान ने फिर कुछ मेडिसिन खाई। बराबर। और उस कारण यहाँ पर उस मेडिसिन की कुछ असर होने लगी, और प्रॉपरली समझो कि उसने फिर डोज नहीं लिया या कुछ गड़बड़ किया, खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, तो फिर क्या होता है, शरीर के अंदर ही अलग प्रकार की योनि क्रिएट हो जाती है, कि जिस कारण अभी अलग प्रकार के वायरस, जैसे कि समझो कि एग्जाम्पल बीटा या फिर डेल्टा, उस प्रकार के जो जीव है उनकी उत्पत्ति योग्य सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए, और उस कारण ये अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यही होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन कोई बहुत डिफिकल्ट वस्तु नहीं है, ये सिंपल सा, ये हमारे शास्त्र में इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। बराबर। मतलब कि जैसे जैसे योनि अलग अलग चेंज हो जाती है, तो उस योनि
उस योनि में जो भी उत्पन्न हो सके, जिन भी जीवों के फेवरेबल वो योनि क्रिएट हो जाती है, तो उस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सिंपल सा चीज है, बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर आगे हम अभी क्या करेंगे। हाँ, तो हमने ये सब क्या देखा, गाथा नंबर 15 के हिसाब से हमने सब देखा कि कौन से एग्जाम्पल्स है बेइंद्रिय जीवों का, और जो भी नहीं है गाथा में वो भी हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे, बराबर। तो ये जो जीव हैं, जो भी हमने गाथा वाइज देखा, तो ये सारे के सारे द्विंद्रिय जीव हैं, मतलब कि उनके अंदर स्पर्शनेन्द्रिय और उनके शरीर में स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, ये दो प्रकार के उनके पास ये साधन है। और स्पर्शनेन्द्रिय नामक साधन के द्वारा वे क्या कर सकते हैं, ये सारे बेइंद्रिय जीव, वे 8 प्रकार के स्पर्शों की अनुभूति कर पाते हैं, बराबर। 8 प्रकार के स्पर्श कौन से हैं। लघु गुरु मतलब हल्का भारी स्पर्श, फिर गरम ठंडा स्पर्श मतलब कि शीत उष्ण, फिर स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श मतलब कि लुखा और चिकास वाला स्पर्श, चिकना स्पर्श, फिर सॉफ्ट और रफ स्पर्श मतलब कि मृदु और कर्कश स्पर्श। इस प्रकार से 8 स्पर्शों की अनुभूति ये सारे के सारे जीव, सारे के सारे सब कर पाते हैं, ये खास ध्यान रखना है हमें, बराबर। और दूसरा, उनके पास रसनेन्द्रिय नामक भी साधन है, और इस रसनेन्द्रियों के साधन के द्वारा वे टेस्ट कर पाते हैं। 5 प्रकार के टेस्ट की अनुभूति उनको हो सकती है। कौन से टेस्ट हैं, स्वीट, कड़वा, तीखा, तूरा और खट्टा, बराबर। तो ये सारे के सारे जो भी टेस्ट की अनुभूति कर सकते हैं और जो स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं ये जीव, तो ये भी कम ज्यादा प्रमाण में कर सकते हैं, मतलब जितना जितना उनका ये मति ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षयोपशम होगा, उस हिसाब से वे ज्यादा कम प्रमाण में वे सब ये जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, बराबर, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बेइंद्रिय जीव है उनको क्या कहलाया जाता है, विकलेंद्रिय जीव, बराबर। विकलेंद्रिय जीव क्यों कहलाया जाता है, कारण कि उसके इनके अंदर कितनी इंद्रियां हैं, टोटल सिर्फ 2 इंद्रियां हैं, पर 5 की 5 संपूर्ण सारी की सारी इंद्रियां नहीं है, पर कम है। विकलेंद्रिय, विकल मतलब कि कम, मतलब 5 नहीं है टोटल, पर कम है। कम कितनी, मतलब 2 ही है उनके पास, 3 कम है, इसके लिए ये सारे बेइंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय जीव भी कहलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे गाथा नंबर 16 और 17 दोनों ग्रहण करेंगे, तो सभी को साथ में कहना है। गाथा नंबर 16, इसमें अभी त्रिंद्रिय जीवों के भेदों के बारे में बताया गया है। गोमी, मंकण, जुआ, पीपीली, उद्देहिया, य, मक्कोड़ा, इल्लिय, घय, मिल्लियो, सावय, घोकीड़, झाइयो। वापस से एक बार, गोमी, मंकण, जुआ, पीपीली, उद्देहियाय, मक्कोड़ा, इल्लिय, घय, मिल्लियो, सावय, घोकीड़, झाइयो। इसका शब्दार्थ हम देख लेंगे। घोमी मतलब कि कान खजूरे, मंकण मतलब कि खटमल, जुआ मतलब कि जू मतलब लाइस होता है वो, पिपीली मतलब चींटियां, उद्देहिया मतलब कि दीमक या फिर उद्देही, यह मतलब कि और, मकोड़ा मतलब कि चींटा या फिर मकोड़ा, इल्लिय मतलब कि इल्ली, घय मिल्लियो मतलब कि घृतेलिका, सावय मतलब कि सावय या फिर चर्मयुका, घोकीड़ झाइयो मतलब कि घोकीट की झातियां। इसका भावार्थ हम देख लेंगे। कान खजूरे, खटमल, यूका, चींटी, दीमक, चींटा, इल्ली, घृतेलिका, चर्मयुका, घोकीट की झातियां त्रिंद्रिय जाति के जीव हैं। इसका हम फोटोज देखेंगे इसके बाद, पहले हम ये भी देख लेते हैं। गाथा नंबर 17 भी ग्रहण कर लेंगे, तो सभी को साथ में कहना है। गद्द हय, चोर कीड़ा, घोमय कीड़ाय, धन्न कीड़ाय, कुंथु घोवालिय, इलिया, ते इंदिय, इंद,
गोवाई। वापस से एक बार। गद्दहय चोर कीड़ा, घोमय कीड़ाय धन्न कीड़ाय, कुंथु गोवालीय इलिया, ते इंदिय इंद गोवाई। ये दोनों गाथाएं आप सभी को बाय हार्ट करनी है, वो कंपलसरी है। अभी है शब्दार्थ। गद्दहय मतलब कि गर्भदक, गर्दभक। चोर कीड़ा मतलब कि विष्ठा के कीड़े। गोमय कीड़ा मतलब के गोबर के कीड़े। य मतलब कि और। धन्ना कीड़ा मतलब कि धान्य के कीड़े। कुंथु मतलब कि एक प्रकार के जीव। गोवालीय मतलब कि गोपालिका। इलिया मतलब कि इली का या सुरसली। ते इंद्रिय मतलब कि त्रिंद्रिय मतलब तीन इंद्रियों वाले जीव। इंद गोवाई मतलब कि इंद्रगोप। और फिर आई है ना यहाँ पे, गोवाई, इंद गोवाई, आई मतलब कि इत्यादि एक्सेट्रा। भावार्थ क्या है? गर्दभक विष्ठा के कीड़े, गोबर के कीड़े, धान्य के कीड़े, कुंथु, गोपालिका, इलिका, इंद्रगोप इत्यादि त्रिंद्रिय जाति के जीव हैं। बराबर। अभी हम इसका सब फोटोज सब देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे तीन्द्रिय जीव के बारे में हम देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्या था गाथा में? घूमी। बराबर। तो ये तीन्द्रिय जीव मतलब त्रिंद्रिय जीव मतलब कि तीन इंद्रिय वाले जीव है। कितने? तीन। कौन सी एक तो इंद्रिय है? एक तो स्पर्शनेन्द्रिय है। बराबर। फिर दूसरा है रसनेन्द्रिय। और तीसरा क्या है? घ्राणेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये तीन इंद्रियां हैं इनके पास। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा वे दो प्रकार की गंध, स्मेल्स की अनुभूति वे कर पाते हैं। बराबर। तो ये घूमी जो है उसको हम कान खजूरा, ये जो एक कॉमन शब्द है ये तो सुना ही होगा। दूसरे अन्य नाम है कर्णशृगाली, गुलमी और इंग्लिश में सेंटीपीड। बराबर। तो ये सब हम, ये जो जीव हैं सेंटीपीड्स, तो इनके पास कितने कितने सारे पैर हैं हम देख पाते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो में ही। कितने सारे पैर हैं उनके पास। बराबर। और इनकी खासियत क्या है कि ये सारे उपद्रव, इनका स्वभाव कैसा है? उपद्रव करने वाला स्वभाव है। मतलब कि दूसरों को परेशान करना, या फिर क्यों परेशान करना, मतलब इनके पास हम जो जाएंगे तो ये फिर हमें क्या करेंगे? इनको हमारे से भय लगेगा, वो तो सीधा क्या करेंगे? हमें काटेंगे ना। तो इस प्रकार से हमें उनके द्वारा उपद्रव प्राप्त होता है। इस कारण इनका, और वैसे इनका स्वभाव भी वैसा है, दूसरों को उपद्रव देना। सीधा वे क्या करते हैं? काटते हैं और जहर जो है, जहर वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे शरीर में, या फिर कोई भी तीरंच के शरीर में। जैसे कि आपको नीचे ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये एक चूहा है, तो उसको, चूहे को भी किस प्रकार से इतने सारे पैरों द्वारा इस भूमि ने जकड़ के रखा है और उसको काट के वहीं पे जहर उसके अंदर इंजेक्ट करेगा। बराबर। और इस कारण ये चूहा मर भी सकता है। इनके कई सारे रंग होते हैं, कलर होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, रेड कलर, ये सब अलग अलग रेंज के कलर होते हैं। बराबर। और ये जो हमें फोटो दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कहा कि ये जो सेंटीपीड है, पर मिल्लीपीड भी होता है। मतलब कि आपको लगेगा कि घूमी मतलब कि कान खजूरे में खाली सेंटीपीड ही आ सकता है क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है, मिलीपीड भी आ सकता है। वैसे तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि 8,000 जितने, कितने, 8,000 के अलग अलग प्रकार के, ये अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग प्रकार के, ये इस प्रकार के जो सेंटीपीड, मिलीपीड वगैरह इस प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, जीव होते हैं। ज्यादातर जब विनाश वाली जगह होती है ना, जहाँ पे ये पानी का मात्रा ज्यादा प्रमाण में होता है और मिट्टी होती है, और जो जो पत्ते होते हैं ना, सूखे पत्ते, तो वो सब जहाँ पर होते हैं, जहाँ पाए जाते हैं, फिर पत्थर होते हैं, तो वहां पे पत्थरों के नीचे इनकी उत्पत्ति होती है। बराबर। मतलब कि इनकी उत्पत्ति योग्य कौन से प्रकार की योनि है? जहाँ पे थोड़ी सी भिनाश हो, मतलब कि पानी का मात्रा हो, मिट्टी हो, फिर ये पत्ते हो,
सूखे पत्ते पड़े हों, पत्थर हो, तो उनके नीचे वहां पे उनकी उत्पत्ति लायक योनि होती है और वहीं पे उनकी उत्पत्ति हो जाती है। या फिर टूटे हुए लकड़े लकड़े होते हैं, तो उन लकड़ों के अंदर भी उनकी उत्पत्ति होती है। और कई सारे घूमी जो है वे, उनकी लेंथ कितनी होती है आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आदमी के हाथ के ऊपर ये घूमी है, तो कितना बड़ा है। हमने कान खजूरे देखे होंगे तो हम कुछ छोटे से ही देखे हैं ना, पर ये बड़े बड़े भी है, देखो कितना बड़ा है ये। चूहे को भी उसने जकड़ लिया था ऊपर। तो ये कितना 12 इंच जितना, मतलब ये 30 सेंटीमीटर जितना, इतना भी हो सकते हैं। और वे ये इतने, और ये किसका भक्षण करता है आपको पता है? ये है खुद तेंद्र जीव। फिर भी वे जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो तो पंचेंद्र जीव हैं, उनका भी भक्षण कर लेते हैं उनको पकड़ के। या फिर वो बैट होते हैं, फिर वो लिजर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, फिर जो चूहे होते हैं, स्पाइडर होते हैं, उन सभी को पकड़ के उनको खा जाते हैं ये। बराबर, इस प्रकार के ये प्राणी होता है, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं ये ध्यान रखना है। दूसरा आगे है गाथा में मंकण। मंकण मतलब कि माकड़, या फिर बेड बग्स इंग्लिश में कह सकते हैं, या फिर हिंदी में खटमल। तो जो खटमल है, तो इनका भी कैसा स्वभाव है? उपद्रव करने वाला स्वभाव है। और ये क्या, तेंद्र जीव है। इनको भी स्मेल की जो घ्राणेन्द्रिय है, तो घ्राणेन्द्र द्वारा वे 2 प्रकार के स्मेल की अनुभूति कर सकते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श, और रसनेन्द्रिय के द्वारा 5 प्रकार के टेस्ट की अनुभूति वे कर पाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य वगैरह जो भी जीव है, उनका जो खून है वो चूस के ये पीते हैं, उसका आहार करते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? जो बिस्तर होते हैं, बेड होते हैं, वहीं पे होती है। जो ये मैट्रेसेस वगैरह जो होते हैं ना, बिस्तर, तो उसका जो सिलाई होता है, तो सिलाई के वहां के अंदर वे चले जाते हैं, अंदर जगह होती है तो वहीं पे चले जाते हैं। सिलाई के वहां से, उस होल्स में से अंदर चले जाते हैं। जो गद्दी होती है, गद्दी गद्दी के अंदर चले जाते हैं। और अंदर ही अंधकार होता है ना, वहां पे अंधेरा होता है गद्दी के अंदर, तो वहां पे वे रहते हैं। या फिर जो दीवार होती है, दीवारों में क्रैक होते हैं ना, तो क्रैक्स के अंदर वे चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। थोड़ा भी उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, तो वो वापस से अंदर चले जाते हैं। मतलब उनको प्रकाश सहन नहीं होता है, उनको पसंद नहीं होता, उनको अंधकार ज्यादा पसंद होता है। मतलब वो क्या करते हैं, रात के समय में बाहर आते हैं उस होल्स में से। वो फिर मनुष्य के जो ये जो है खून, वो पी जाते हैं और फिर वापस अंदर गद्दी में चले जाते हैं। और जहां जहां खुली जगह, मतलब जगह होगी, मतलब कि गर्दन खुला है या फिर अपने हाथ खुले हों, तो जहां जहां खुली जगह होगी वहीं पे वे काटते हैं। तो इस कारण ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इनकी उत्पत्ति ही ना हो, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो जो भी सेकंड हैंड वस्तुएं होती हैं, तो उनमें वो कैसी होती हैं, वो सब यूज नहीं करनी चाहिए। बराबर। या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस भी होते हैं, तो उस कारण इनकी उत्पत्ति हो जाती है। बराबर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बेडशीट है वो सब धोए हुए हो, थोड़ा थोड़ा दिन के बाद, थोड़े थोड़े दिन में वो धोने चाहिए। बराबर। और कई जन क्या करते हैं, जब बेडबग्स ये खटमल की उत्पत्ति हो जाती है, फिर उनको मारने के लिए क्या करते हैं, ये सनलाइट है, सनलाइट में वहां पे रख देते हैं सुखाने के लिए। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। इन जीवों की मृत्यु तो हो जाती है, पर क्या होता है, ये खटमल की वहां पे वो इतना ज्यादा भयंकर जो गर्म है, गर्मी वो सहन नहीं कर पाते, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर फिर बाद में वो कुछ वापस आ जाते हैं। तो वो कैसे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो तेंद्र जीव है, ये खटमल, वो क्या है, समूर्छिम जीव है। तो ये समूर्छिम जीवों को उत्पत्ति योग्य योनि मिल जाती है। जैसे कि अभी जो पहले जो मौजूद थे खटमल, तो उनके जो मृत शरीर हो गए ना, वहां पे सूर्य के जो ये है सनलाइट का जो ये हॉट टेम्परेचर है, जो ताप है, उस कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जो क्लेवर है, मतलब मृत शरीर वहीं पे पड़े हैं। तो उन मृत शरीर ही फिर दूसरे नए खटमल की उत्पत्ति योग्य योनि बन जाते हैं। बराबर। तो जहां जहां ये मृत शरीर होंगे इन खटमलों के,
तो वहीं पे नए खटमलों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस कारण ये उपाय हमें नहीं करना चाहिए। इससे पाप तो लगता ही है, पर जो सोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण क्या करना चाहिए, सिंपल सोल्यूशन है। जो खटमल की उत्पत्ति हो गई हो गद्दों पर, तो क्या करने चाहिए, वो गद्दों को यूज करना ही बंद कर देना चाहिए। मतलब ऐसा उनको वहां पे सूर्य प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, पर क्या अंदर ही, घर के अंदर ही रख दो, किधर साइड में रख दो, और उसका यूज ही मत करो। कितने दिन तक, 70 डेज तक उनका यूज ही नहीं करना चाहिए। 70 डेज या फिर ज्यादा ले लो, 3 महीने तक यूज ही मत करो। बराबर। तो फिर आप उनका यूज करना ही बंद कर दोगे तो क्या होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली स्वयं ही चले जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इनका कैसा रहता है, ये खटमलों का, कि वो खून पिए बिना वे 70 डेज तक जी सकते हैं। तो फिर उनको 70 डेज के बाद भी उनको जो ना मिले, उनके ऊपर कोई सोएगा ही नहीं व्यक्ति, उसका यूज ही नहीं करेगा, तो वो स्वयं चले जाते हैं वहां से। बराबर। तो हमें यही ऑप्शन है कि क्या करना चाहिए, 90 डेज मतलब 3 महीने तक उसको गद्दों को साइड में रख देना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए, तो स्वयं ही चले जाएंगे। ये ध्यान रखना है। तीसरा आगे है अभी, गाथा में जुआ। जुआ मतलब कि, जू मतलब कि लाइस। तो ये बालों में होती है। बराबर। तो और दूसरी बात है कि जो जू है, तो इनका भी स्वभाव कैसा होता है, उपद्रव करने वाला, दूसरे जीवों को ये उपद्रव देते हैं, मतलब त्रास तकलीफ देते हैं। और इनका आहार क्या है, ये भी खून पीते हैं। वो भी मनुष्यों का, मनुष्य वगैरह जो जीव हैं उनके मस्तकों पे इनकी उत्पत्ति होती है। बाल होते हैं वहां पे, वे चल पाते हैं। बराबर। इसका और फिर वहां से वे खून को चूसते रहते हैं, और फिर बाद में वहीं पे आहार ग्रहण करते हैं, वहीं पे विष्टा करते हैं। बराबर। और उस विष्टा जो करते हैं, उस विष्टा के वहां से नए, मतलब जो विष्टा वो लोग मतलब कि एक्सक्रीशन करते हैं, वो एक स्टिकी वस्तु होती है जो बाल पे चिपक जाता है। फिर कुछ कुछ टाइम बाद उसी विष्टा, वो जो है वो नए जूं के उत्पत्ति योग्य योनि बन जाती है, और वहीं पे उसके अंदर नए लीख की उत्पत्ति होती है, और लीख बड़े होके फिर वो जूं बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो समूर्छिम जीव है उनकी उत्पत्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब कि माता पिता के संयोग के बिना स्वयं ही उनके जो मृत क्लेवर हो या फिर विष्टा हो, तो उसके वो ही उत्पत्ति योग्य योनि बन जाता है, और वहीं पे नए नए जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। ये ध्यान रखना है। बराबर। तो हम ये मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जुएं होती हैं वो जंप नहीं कर पाती हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि वो एक सर से दूसरे सर पे ऐसा उड़ के आ जाती है, किसी एक को हुई है किसी के बालों में, तो वो दूसरे के बालों में उड़ के आ जाती, तो उड़ उड़ नहीं सकते। ये जो जीव है ना, ये उड़ नहीं पाते। वे मतलब उड़ नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, वे यहाँ से वहां जंप कर सकते हैं। बराबर। मतलब फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं कर सकते, पर जंप कर सकते, छोटा सा, वो भी एक बाल से दूसरे बाल पे ऐसे वो फटाफट जंप कर सकते हैं, और बाल को पकड़ पकड़ के वो भाग सकते हैं। पर जो फ्लैट सरफेस पे उनको रख दिया जाए तो वो चल भी नहीं सकते। इस प्रकार के ये जीव होते हैं। बराबर। तो ये ध्यान रखना है। और जब भी किसी के बालों में जुएं हो जाती हैं तो उसको निकाल निकाल के मार नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा हिंसा का पाप लगता है। बराबर। और ना ही उनको जो ये सूर्य प्रकाश हो वहां पे फेंक फेंक भी नहीं देना चाहिए। उनको जब भी हमें बालों में से आप निकालते हो तो क्या करना चाहिए, जो बालों का जो गुच्छा है वो जो निकल जाता है ना, बाल झड़ते हैं, तो उन बालों के ऊपर उनको रख देना चाहिए, क्योंकि वो बालों पे ही चल पाते हैं। बराबर। तो ये ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमारे बालों में जुओं की उत्पत्ति ही ना हो, वो ही हमें ध्यान रखना है। नहीं तो हमें बहुत ज्यादा पाप कर्मों की बंद होता है, क्योंकि हमारे कारण हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। हमारे कारण इनकी उत्पत्ति हो गई, फिर हम उनको निकाल निकाल के किधर और फेंक देते हैं। बराबर। जहाँ पे वे फिर जी नहीं पाते हैं, आहार वगैरह उनको फिर नहीं मिलता है, तो फिर वो मर जाएंगे। तो ये सब पाप तो हमें ही लगने वाला है। इस कारण उनके उत्पत्ति ही ना हो, वो ध्यान रखना है हमें। बराबर। फिर वो जो शैम्पू होते हैं जिसके जिसके द्वारा ये जुओं की
हिंसा हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी हमें यूज नहीं करने चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। ओके, ये हमने देख लिया। आगे है पिपीली गाथा में। पिपीली यानी कि एंट्स या फिर चींटियां। तो जो चींटियां हैं वो अलग अलग कलर्स की होती है, लाल होती हैं, काली होती हैं, छोटी होती हैं, मोटी होती हैं, सब अलग अलग देखी होंगी आपने, अलग अलग साइज की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग स्वभाव वाली होती हैं। पर ज्यादातर इनका भी स्वभाव ऐसा ही होता है कि उपद्रव करने वाला स्वभाव होता है इनका भी। वे काटती भी हैं, और इनका जब भी काटती हैं तो कितना तेज जलता है, हमने महसूस किया, कभी ना कभी अनुभव किया होगा बचपन में शायद। बराबर। तो और ये ध्यान रखना है कि इनके पास घ्राण इंद्रिय का साधन होता है, जिस कारण उनको दो प्रकार के स्मेल की अनुभूति हो जाती है, वे कर सकते हैं। और टेस्ट, रसनेन्द्रिय के कारण 5 प्रकार के टेस्ट की अनुभूति हो सकती है, और स्पर्शनेन्द्रिय के कारण 8 प्रकार के स्पर्शों की अनुभूति वे कर सकती हैं, ये चींटियां। पर इनके पास आंख नहीं है, या आपको लगेगा कि उनके शरीर पे आंख जैसा कोई है, पर आंखें नहीं होती इनकी, ये ध्यान रखना है। पर जो घ्राणेन्द्रिय की जो इंद्रिय है वो बहुत ज्यादा विकसित होती है। दूर दूर से वे आहार की स्मेल वे उनको आ जाती है, सूंघ लेते हैं, और फिर उस डायरेक्शन में वो जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं लाइन में। वो भी लाइन में, आपको कैसे, आपको क्या लग रहा है लाइन में किस प्रकार से जाते होंगे? उनको, उनके पास आंखें नहीं है तो वो कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उनके, वे क्या करते हैं, जैसे जैसे वो चलती जाते हैं ना लाइन सर, फिर एक प्रकार का वो जो केमिकल है उनके बॉडी में से, एक स्मेल वाला एक द्रव्य होता है, तो उनके शरीर के ऊपर रहता है। बराबर, उनके शरीर के ऊपर होता है, क्या होता है, एक प्रकार का स्मेली द्रव्य, एक गंध वाला एक द्रव्य होता है उनके शरीरों पर। फिर वो जैसे जैसे जाते हैं ना ऐसे, तो जमीन के ऊपर छोड़ते जाते हैं, और वही जो स्मेल है वो सूंघ सूंघ के, जो पीछे वाली चींटियां हैं वो स्मेल सूंघ सूंघ के वे उसी उसी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन, उसी रास्ते पे जाती हैं। बराबर, इस प्रकार से एक दूसरे को वो जो स्मेल का जो द्रव्य है जमीन पे जो छोड़ते जाते हैं, तो सूंघ सूंघ के वे एग्जैक्टली सेम रूट से जाती हैं। बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर ये लोग जाते हैं, और फिर मोस्टली आपने देखा ही होगा कि ये लोग का काम क्या होता है, मोस्टली खाना कहीं मिल जाता है, दिख जाता है, आहार का गंध आ जाता है, तो वहीं पे थोड़े कुछ ही देर में सब चींटियों की लाइन लग जाती है, और वे क्या करते हैं, आहार सब उठा उठा के क्या करते हैं, आहार के टुकड़ों को उठा उठा के कहीं लेके जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनका जो दर होता है, तो उस दर में मतलब कि एंट कॉलोनीज होता है, बिल होता है, तो उसके अंदर वे खुद उसको खोद खोद के बनाते हैं। उनके जो बिल होते हैं ना वो खुद खोद के बनाते हैं इस प्रकार से, देखो। और फिर अंदर जाके क्या करते हैं, वो सब खाना जो लेके जाते हैं उठा उठा के मेहनत से वे अंदर वहां पे स्टोरेज करने लगते हैं। बराबर। और खुद चींटियां इतनी हल्की सी होती हैं, सोचो एक एक जो ये चीनी का एक एक क्रिस्टल वो भी भारी होता है, फिर भी वो उठा लेती है इजीली। तो इस प्रकार से सब, मतलब ये जो चींटियां हैं इनमें आपको एक आहार संज्ञा आपको आप देख सकते हो, और परिग्रह संज्ञा कि कितने प्रमाण में है, कितनी मात्रा में इनके पास ये परिग्रह लोभ संज्ञा है। तो हम भी जो लोभ वगैरह इस मनुष्य भव में करेंगे ना, तो अब बाद में जाके हमें फिर क्या होगा, इसी प्रकार के भव मिलेंगे जिनमें लोभ संज्ञा कई प्रमाण में इस प्रकार से दिखाई देती है। बराबर। दूसरा एक और एंट्स का, ये चींटियों का एक खास आपको दिखाई दे सकता है कि उनका एक टीम वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, बिना बात किए, बिना देखे, आंखों से, आंखें तो है नहीं इनके पास, बराबर, और बातें भी वे कर नहीं सकते, फिर भी इनका कोऑर्डिनेशन देखो, इनका जो टीम वर्क, डिसिप्लिन, ये सब देखो किस प्रकार से है। बराबर। और दूसरी बात, साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की चींटियों को उन्होंने डिस्कवर किया है, ऐसा होता है। और ये जो चींटियां हैं वो क्या करते हैं, उनके उनका जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा के द्वारा वे क्या करते हैं, उनके एक रेशम जैसे पतले पतले धागे जैसे वे निकालते हैं। बराबर, उनके जो सलाइवा जो है ना, फिर वो क्या करते हैं, वो जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो उनको वो बांधते हैं,
और हवा में भी उनका इस प्रकार से वे रहने का घर वहां पे बना देते हैं। ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि जमीन के नीचे ही बनाते हैं बिल, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जंगलों में देखोगे तो जंगलों में भी आप जाओगे ना तो वहां पे ऊपर चींटियां वहां पे पेड़ पौधों को ऐसा बांध देती है और वहां पे रहने का स्थान बना देती है ऊपर हवे में। बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो चींटियां हैं वो दूसरे जीवों के क्लेवर का भी भक्षण करते हैं, मतलब कि मृत शरीर होता है उसका भी वे आहार ग्रहण करती हैं। ऐसे भी ये सारी चींटियां होती हैं। बराबर, मांसाहारी होती हैं, उपद्रव करने वाले स्वभाव वाली होती हैं। दूसरा, एक नॉर्थ अफ्रीका में क्या पाया गया है कि ये जो चींटियां हैं उनकी एक जात, एक प्रकार की एक जात है जो उन वो जात, ये जो है स्पेसिफिकली, उनका आयुष्य सिर्फ 6 दिनों का होता है, बस 6 दिन जीती हैं वे। और मात्र इस 6 दिन के जीवन में, छोटे से जीवन में, वे क्या करती हैं, 15 से 20 गुना ज्यादा, खुद मतलब खुद का जितना वजन है ना उससे 15-20 गुना ज्यादा वजन का वो आहार, मतलब जो भी उनको मिलता है आहार, वो उठा उठा के सब उनका जो ये बिल होता है उसमें वे स्टोर करके रखती हैं। इतने छोटे से जीवन में सोचो कि कितना प्रमाण में परिग्रह संज्ञा है इन जीवों की। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सब परिग्रह लोप संज्ञा, हमें ये सब दूर करना है हमारे में से। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट है गाथा में उद्देहिया। तो ये उद्देहिया क्या है, उसके कई सारे अलग अलग हम देख सकते हैं नाम है। उदई कहते हैं गुजराती में, इंग्लिश में टर्माइट्स कहते हैं, उदेही हिंदी में दीमक कहते हैं। बराबर, तो ये जो दीमक है वे, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ज्यादातर उनका जो जमीन है, जमीन में के वहां पे उनकी उत्पत्ति होती है, या फिर जो लकड़े होते हैं, झूने लकड़े होते हैं, तो वो लकड़ों का आहार करते हैं, खाते जाते हैं और उसका आहार करते हैं। या फिर कागज होता है, पेपर का भी आहार करते हैं, कपड़ों को भी खाते हैं। मतलब उनका आहार में क्या क्या है, लकड़े, कागज, कपड़े, ये सब खा जाते हैं। और जमीन को क्या करते हैं, जमीन के अंदर वहां पे ऐसे वो, जैसे ही हमने चींटियों का देखा ना कि चींटियां कैसे खुद का घर बनाती हैं, अंदर बिल बनाती हैं, इसी प्रकार से ये जो दीमक है वो भी इस प्रकार से पूरा का पूरा नगर बना के वे रहते हैं जमीन के नीचे। तो इस कारण हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो हमें दिखाई दे कि मिट्टी इस प्रकार से बहुत लूज पड़ी है और वहां पे कहीं होल्स हैं कहीं कहीं, तो उसके ऊपर पैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप पैर दोगे ना उसके ऊपर तो पूरा उनका जो नगर है जो उन्होंने बना के रखा है वो पूरा तहस नहस हो जाएगा अंदर से, कई सारे दब के मर जाएंगे। बराबर, बहुत सारी हिंसा हो जाएगी। इस कारण आपको कहीं भी ज्यादातर गांवों में ये सब पाए जाता है, ये सब शहर में तो सब डामर के रोड्स बनाए गए हैं, कंक्रीट डामर के, तो वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। बट जहाँ पे मिट्टियां होती हैं गाँवों में, तो आप देख के चलो, बस कहीं पे भी होल्स दिखाई देंगे ना तो समझ लेना कि 100% वहां पे नीचे कोई ना कोई जीव, पंचेंद्रिय हो या फिर इस प्रकार के तेंद्र जीवों ने खुद का घर बना रखा है। तो पैर नहीं रखना है, बस हमें ध्यान रखना है, ना पानी डालना है ना कुछ करना है। आगे गाथा में है मकोड़ा, मतलब कि चींटा या फिर मकोड़े। तो ये भी हमने देखा होगा घरों में कभी कभी दिख जाते हैं। बराबर, तो ये मकोड़े होते हैं तो उनको भी गंध, कोई इस प्रकार की मीठी मीठी गंध स्मेल उनको मिल जाते हो तो वे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनका शरीर का कलर ब्लैक होता है और ये भी काटते हैं। बराबर, तो इनका भी स्वभाव उपद्रव करने वाला होता है। और बारिश में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तब वे उनकी उत्पत्ति हो जाती है इन इन जीवों की। बराबर, इनका भी हमें जीव रक्षा करके चलना है, देख देख के चलना है जमीन पर कि इनके ऊपर पैर ना आ जाए, हमें हमारा ये ध्यान रखना है। आगे है गाथा में इल्ली, मतलब कि ईयड़, गुजराती में ईयड़, हिंदी में इल्ली। तो जो इल्ली है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो जो भी लेडीज है उन्होंने देखा ही होगा किचन में काम करते हुए, जब भी आप धान्य साफ करते हो खाना बनाने से पहले, तो जो बहुत ज्यादा दिनों तक अगर पड़ा होगा धान्य तो उसके अंदर इस प्रकार से ये कैटरपिलर्स या फिर इल्लियां, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। आपने देखा होगा ना, उनका शरीर कितना कोमल होता है।
थोड़ा सा भी जोर से हम उनको स्पर्श कर देंगे तो वहीं पे वे स्मैश हो जाएगा, उनका शरीर वहीं पे उनकी जान निकल जाती है। इस कारण हमें कभी भी मतलब मेन तो यही ध्यान रखना है कि ज्यादा दिन तक धान्य सारे रखने नहीं है, जल्दी से जल्दी थोड़ा थोड़ा प्रमाण में लेना चाहिए मार्केट से, फिर उसका जल्दी से उनका उपयोग कर लेना चाहिए। बराबर ज्यादा दिन तक अगर पड़ा रहेगा और उसके अंदर जो मॉइस्चर आ जाएगा या गीले हाथ पड़ जाएंगे या ऐसे ही हाथ पड़ जाएंगे गंदे हाथ, तो फिर इनकी उत्पत्ति हो जाती है फिर। बराबर। और जो डब्बे हैं वो भी साफ करके फिर नया धान्य डालना चाहिए, बार 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 साफ करना चाहिए डब्बे भी, तो इनकी उत्पत्ति ना हो, ये सब ध्यान रखना है हमें। और साफ, और जो इनकी उत्पत्ति हो गई हो तो इनको हाथ से घसीट के नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वहीं पे वे उनका शरीर ही पूरा ऐसा घिस जाएगा, वहीं पे वे मर जाएंगे। इनको फिर कैसा करना चाहिए, जो जो फूक मार के हम उनको उड़ा सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं उड़ा देना चाहिए कि कहीं पे पानी के जगह में या फिर धूप पड़ रही है वहां पे उड़ा दिया। कोई मतलब कोई सुरक्षित स्थान में उनको उड़ाया जा सकता है। बराबर, ये ध्यान रखना है। और आप जब भी इनको रखो किधर और से, तो थोड़ा सा इनके लिए खाने के लिए भी थोड़े दाने आप रख सकते हो ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे कारण ही उनकी उत्पत्ति हो गई है। तो अब हम जहाँ पे इनका आहार है, तो आहार से हम इनको अलग कर देंगे तो वो भी पाप लगेगा। उनको भूखा रख देंगे हम, फिर हमारे कारण फिर वो मर जाएंगे भूख के कारण, तो ये भी कितना पाप लगता है। इसके लिए थोड़े दाने उनके साथ रख देना चाहिए। मैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले इनकी जो उत्पत्ति हो ना इतने प्रमाण में, तो ऐसे धान्य का यूज करना ही नहीं चाहिए। पूरा का पूरा धान्य का जो थैला है वो कहीं पे रख देना चाहिए। फिर ऐसा साफ सफाई करके फिर हिंसा तो होनी ही है, एक दो जीव तो रह जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं। जब जन्म होता है ना तो बहुत ज्यादा छोटा साइज का शरीर होता है, तो इसका, और जब बड़े होते हैं फिर हमें दिखने लगते हैं आंखों से। बराबर। तो इस कारण एक भी जो दो दो तीन भी हमें दिख जाए ना, तो समझ लेना है कि पूरा धान्य बिगड़ गया है, इसके अंदर बहुत जीव होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। तो इस कारण पूरा का पूरा जो थैला है धान्य का वो अभी फिर यूज ही नहीं करना चाहिए, साफ सफाई भी नहीं करना चाहिए, यूज भी नहीं करना चाहिए, किधर साइड में रख देना चाहिए निर्जीव स्थान में। बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर एक दृष्टांत है शास्त्र में कि एक दूत था, उसकी 5 पत्नियां थी। बराबर। तो इन जो 5 पत्नियां हैं उनको इस जो इनका जो पति है जो राजा का दूत है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रीति थी। एक बार क्या हुआ, राजा ने इस दूत को कुछ काम से परदेश भेजा। तो परदेश जाते, अभी कैसे व्हीकल्स है, उस समय में तो व्हीकल्स थे नहीं ना, तो परदेश में जाने के लिए बहुत, एक दो दिन नहीं पर महीनों को महीनों लग जाते थे। तो ये जो पत्नियां हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि अभी इतने सारे महीने दूर रहना पड़ेगा हमारे पति से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक उन्होंने एक एक, हर 5 की 5 पत्नियों ने हर एक ने एक एक लड्डू बनाया बहुत ज्यादा प्रेम से, और उसको टिफिन में पैक करके दिया। बराबर। और फिर जब तक वो लेके गया, ये जो दूत है वो लेकर गया, ये जो बाथा था उसको लेकर गया, और जब तक वो ना दिखे तब तक वो उसको देखती रह, मतलब घर से देख रही थी, इतना उनको प्रेम था। दूत तो जो था वो तो आगे आगे निकल गया रास्ते में। आगे उनको, इस दूत को एक मुनि भगवंत मिले रास्ते में, तो उनको शाता सुख शाता छो मारा साहब, आप शाता में हो आप मारा साहब, इस प्रकार से मथेण वंदा में ये सब कहता है, वंदन करता है। फिर उनको पूछता है कि हे भगवान मेरा आयुष्य कितना है। तो मुनि भगवंत कहते हैं कि आपका आयुष्य तो 1 लाख वर्ष जितना है। तो दूत जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यार बहुत अच्छा है कि एक के आगे 5 5 जीरोस है, ये कह के वो नाचने लगता है। तो वो मुनि भगवंत वो सुन लेते हैं कि, और सुन के वो क्या कमेंट पास करते कि एक के पीछे भी 5 जीरोस ही हैं। तो ये सुन के जो दूत है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि ये मुनि भगवान ने इस प्रकार से क्यों कहा, इसका रहस्य क्या है, इसके मीनिंग क्या है। तो वो पूछने लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स करता है। तब मुनि भगवान कहते हैं कि तेरे पास, आपके पास जो ये डब्बा है, जो टिफिन है, वो खोल के चेक करो और हर एक लड्डू के 2 2 भाग करो, मतलब उसको तोड़ो लड्डुओं को।
तो ये जो दूत है वो जब ये करता है इस प्रकार से एक एक लड्डू को जब वो खोलता है, तो हर एक लड्डू में से एक एक ये इल्ली निकलती है, अलग अलग कलर की 5 रंगी इल्लियां निकलती हैं हर एक लड्डू में से, एक लड्डू में से एक इल्ली। तो ये आश्चर्यचकित हो जाता है ये दूत देख के कि ये तो अभी अभी मेरी पत्नियों ने बनाया है, ताजे लड्डू हैं, तो इनके अंदर ये आ कैसे गई इल्लियां। तो मुनि भगवान तब समझाते हैं कि तेरी जो 5 पत्नियां हैं, उन्होंने ये जो आपका जो वियोग हुआ है, तो वे सहन नहीं कर पाई, उस कारण उनका वहीं पे मृत्यु हो गया, और वे ये 5 की 5 पत्नियां 5 अलग कलर की इल्लियां बन गई हैं, और तेरे जो जिस पत्नी ने जो लड्डू दिया उसी में उसकी उत्पत्ति हो गई। और और आपसे वे जो वियोग हुआ वे बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस कारण इल्ली के रूप में इन्हीं लड्डू में वो आपके पास पहुंच गई है। देखो, तो आप देख सकते हो कि जो ये राग है, जो ये मोह है, वो क्या क्या करा सकता है, किस प्रकार के भव दिला सकता है हमें। मतलब मनुष्य से डायरेक्ट वहीं पे मृत्यु होके सीधा ये तेंद्रिय इल्ली का भव मिल गया इन 5 पत्नियों को। सोचो कि मनुष्य का भव किस प्रकार से वेस्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सब सुन के ये जो दूत था, तो उसको वहीं पर उसका क्या हो गया, वैराग्य उसको प्रकट हो गया उसके आत्मा में, और वहीं पे वे दीक्षा स्वीकार लेता है उन्हीं उन्हीं मुनि भगवंत के हाथों। तो ऐसा था ये शास्त्र का दृष्टांत। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हमें भी जो किसी भी व्यक्ति पर मोह होगा, इतना राग होगा, इतना प्रेम होगा, तो उसी के खाने में हम इस प्रकार के जीव जंतु बन जाएंगे, वहीं पे उत्पत्ति हो जाएगी हमारी। या फिर कि उसी जो पत्नी पे बहुत ज्यादा प्रेम होगा, तो पत्नी के ही बालों में जूं बन के हम उत्पत्ति हमारी हो जाएगी। आपने सुना होगा वो देव शर्मा ब्राह्मण का भी एग्जाम्पल आता है ना। गौतम स्वामी और देव शर्मा ब्राह्मण का भी शास्त्र में एग्जाम्पल आता है कि इस देव शर्मा ब्राह्मण क्या बनता है, उसी के पत्नी के बालों में जूं बन के उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी कारण हमें ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्तियों पे प्रेम नहीं करना चाहिए, इतना आसक्ति राग प्यार ना। पति पत्नी की बात नहीं है, बेटों पुत्र पुत्री पे भी इतना प्यार नहीं करना चाहिए ना, तो माता पिता ना, किसी किसी पर भी इतना आपको जो होगा, तो उसी के शरीर के ऊपर कोई इस प्रकार के आप जीव जंतु बन जाओगे, या खाने के अंदर, ये सब ध्यान रखना है बराबर। आगे अभी गाथा में देखेंगे क्या है। आगे है घय मिल्लियो, इसको घी मेल भी कहते हैं या फिर घृतेलिका, बराबर। तो ये जो घृतेलिका है वो क्या है, जो घी जो होता है, घी हम खाते हैं ना, गाय के दूध में से घी बनता है ना, बराबर। तो ये जो घी है, तो ये जो बहुत दिन तक पड़ा होगा या खराब हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होती है, जूना घी होता है, या खराब घी के अंदर ये घृतेलिका का उत्पत्ति होती है। तो घी मेल मतलब क्या, कि घी की इल्लियां, सिंपल है, घी है, घी की इल्लियां हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि घी खुद ही कैसा गाढ़ा होता है ना, और उसी रंग की ये इल्लियां वहीं पे उत्पन्न होती है, उसी कलर की होती है, तो हमें पता नहीं लगता। इस कारण हमें कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी हो, घी हो या तेल हो, कुछ भी हो, जल्दी जल्दी उसका यूज कर देना चाहिए, उपयोग कर देना चाहिए, बहुत दिनों तक रखना नहीं चाहिए। जो हमें लगे कि उसका वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी चेंज आया है, तो फिर वो समझ जाना है कि वो खराब हो गया, बिगड़ गया, और उसका फिर आहार उसको यूज नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, उसको फिर फेंक देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे मतलब ये, हाँ, और ये लाल कलर की होती, लाल या ब्राउनिश कलर की इल्लियां होती हैं घी मेल की, ये ध्यान रखना है। आगे है सावयव, गाथा में सावयव मतलब क्या, जो चमड़ी होती है, चमड़ी मतलब कि स्किन, स्किन की जू, या फिर उसको चर्मयुका भी कहते हैं। चर्म मतलब कि स्किन, और युका मतलब कि जू। तो ये जो चर्मयुका है वो कहाँ उत्पन्न होती है, जो बाल हैं, बाल के मूड में उत्पन्न होता है वो, रूट होता है ना, रूट्स ऑफ द हेयर, हेयर रूट्स, उसके वहां पे उत्पन्न होता है, और वहीं पे वे चिपक के वहीं पे वे रहती हैं। और निमित्त शास्त्रों में क्या कहलाया जाता है, निमित्त शास्त्रों में कहला जाता है कि जब भी इनकी उत्पत्ति हो जाए, तो समझ जाओ कि आपको फ्यूचर में
या कुछ टाइम में आपको कष्ट आने वाले हैं। बराबर, तो ये समझ जाना है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, चर्मयुका है, मतलब कि चमड़ी, मतलब स्किन की जुएं हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो, ये क्या है, किसी इंसान का ये आईलिड है और ये आईलैशेस हैं। तो आईलैशेस के मूड में वहां पे उत्पत्ति हुई है, पर ये स्किन के वहां पे हुई है, मतलब इसके लिए इसको चर्मयुका कहला जाता है। ये बालों में उत्पत्ति, मस्तिष्क पे उत्पत्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ये हमने देख लिया। आगे है गोकीड़ जाइयो। गाथा में गोकीड़ जाइयो मतलब क्या, गोकीड़ मतलब कि घिंगोड़ा, और झाइयो, झाइयो मतलब कि जातियां, घिंगोड़े की जातियां। इंग्लिश में कहते हैं बग्स, अलग अलग प्रकार के बग्स, या फिर घोकीट की झाइयां, जातियां। तो ये क्या है, जो भी कुत्ते होते हैं, श्वान मतलब कि डॉग्स होते हैं, उस प्रकार के अलग अलग तिर्यंच जो भी होते हैं, तो उनके कानों में या कान में इस प्रकार के बग्स की उत्पत्ति होती है। और ये सिर्फ यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, बस ये एक ही जाति की नहीं होता, नहीं होते, पर अलग अलग जातियां गोकीड़ की होती हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के बग्स होते हैं। बराबर, तो ये भी सारे तेंद्र जीव हैं, ये ध्यान रखना है। बराबर, यहाँ तक हमारी गाथा नंबर 16 का विवेचन पूर्ण हुआ है। अब हम गाथा नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो गाथा नंबर 17 भी आज ही हमने ग्रहण किया, तो उसमें भी तेंद्र जीवों के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला है गाथा नंबर 17 में गद्दहय। गद्दहय को क्या क्या कहलाया जाता है, गदैया भी कहते हैं, गर्दभक भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में व्हाइट ग्रब्स भी कहते हैं। तो ये जो व्हाइट गर्दभक है, ये जीव जो है वो जो ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में उनकी उत्पत्ति होती है और इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी मिट्टी में कहीं पे भी जाएं तो हमें पता नहीं लगता कि ये जीव है क्या है, हमें पत्थर जैसे लगते हो, ध्यान रखना है, हमें कहीं पर भी पैर नहीं देना है, वरना इनकी मृत्यु हो जाती है इन जीवों की। ये भी तेंद्र जीव है। आगे है चोर कीड़ा। चोर कीड़ा को विष्टा के कीड़े कहते हैं और इंग्लिश में डंग बीटल्स कहते हैं। बराबर, तो ये जो विष्टा के कीड़े हैं, तो ये क्या करते हैं, ज्यादातर उनका जो फेस है वो नीचे रखते हैं, मुंह नीचे रखते हैं, और ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे उतरते हैं। बराबर, वहां पे उसके उनके नीचे ये होते हैं, बैरोज होते हैं, मतलब कि इस प्रकार से बिल होते हैं उनके, जैसे कि चींटियों के कैसे बिल होते हैं, वो तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर इनके सीधे साधे ऐसे बिल होते हैं, सीधे सीधे। तो इस बिल में वो क्या करते हैं, ये सारे जो भी विष्टा के कीड़े हैं, तो जब भी विष्टा उनको मिल जाए तो विष्टा को क्या करते हैं, पकड़ के गोल 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 लेके जाते हैं। बराबर, और सब लेके जाते हैं अंदर। इनको उत्तिंग भी कहते हैं। बराबर, और ये गोल गोल शेप के मोस्टली इस प्रकार के ये होल्स बनाते हैं जमीन के अंदर, तो इनको विष्टा के कीड़े कहते हैं, या फिर डंग बीटल्स। पूरा का पूरा जो घोला होता है ये विष्टा का, वो गोल गोल घुमा घुमा के ऐसे लेके जाते हैं, एक एक या दो दो का जोड़ी बना के। फिर आगे है घोमय कीड़ा। घोमय कीड़ा मतलब कि छाण के कीड़े। तो इसमें क्या है, ये भी जो गाय का जो विष्टा होता है, छाण होता है ना, गोबर होता है ना, घोमय मतलब कि गोबर के कीड़े। बराबर, छान के कीड़े कहते हैं या फिर गोबर के कीड़े भी कह सकते हैं। तो इनकी उत्पत्ति गोबर में होती है। बराबर, और वही वो ही उनको उत्पत्ति योग्य योनि होती है, और वो ही आहार भी उनको करने लायक लगता है, तो वहां पे ये सब आहार सब ग्रहण करते हैं। ये भी हमने देखा। आगे है धन्न कीड़ा। धन्न कीड़ा मतलब कि धनेड़ा गुजराती में, और हिंदी में धान्य के कीड़े। तो जो धान्य के कीड़े भी आपने किचन में देखा होगा, इस प्रकार के जो भी गेहूं वगैरह जो भी है, अलग अलग धान्य है, उनमें उनकी उत्पत्ति हो जाती है, जो बहुत दिनों तक पड़ा होता है, झुना धान्य होता है, या फिर गंदे हाथ डालते हैं, या फिर मॉइस्चर लग जाता है अंदर, इस प्रकार के डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर के या लाल वर्ण के ऐसे ये कीड़े होते हैं, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। बराबर, और जो धान्य के ये जो होते हैं बोरियां, बोरियों में भी इनके बहुत ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है। और इनका कैसा है,
कि ये भी समूर्छिम जीव है, ये सारे के सारे कौन है, समूर्छिम जीव है। तो इनके माता पिता के संयोग से इनकी उत्पत्ति नहीं होती, पर कैसे होती उत्पत्ति, किसी की मृत्यु हो जाती है तब उनके क्लेवर के वहां क्लेवर से फिर नए कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर उनका जो विष्टा होता है, मतलब आहार ग्रहण करते फिर विष्टा भी करते हैं ना, तो विष्टा में से फिर इन नए नए इन कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है हमें। और एक बार इनकी उत्पत्ति हो जाए फिर समझ जाना है कि अभी पूरा धान्य में, फिर इसको फेंक देना चाहिए। बराबर साफ सफाई भी करोगे फिर भी एक दो कीड़े तो रह ही जाएंगे, और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो भी जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी होंगे, तो फिर उनकी फिर हिंसा हो जाती है। तो इसके लिए फिर साफ सफाई करने से अच्छा उसको पूरे को फेंक देना चाहिए। आगे है कुंथू। कुंथू मतलब कि कंथवा या फिर कुंथुआ। तो ये जो कंथुए हैं तो वो बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते शरीर वाले होते हैं, और ज्यादातर आसो महीने में या फिर भादरवा महीने में उनकी विशेष से उत्पत्ति होती है। और इनका साइज इतना छोटा होता है कि हमें एक डॉट होता है ना, एक डॉट ऐसा, एक टिपका, बस एक डॉट जितना ही लगता है, इतना छोटा साइज का होता है जीव, इनका शरीर का साइज। और इसकी इसी कारण इनकी विराधना जो है वो जब बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते और बहुत ज्यादा ये, मतलब इनकी उत्पत्ति का रेट बहुत ज्यादा होता है। बराबर इसी कारण हमें क्या कहते हैं शास्त्रकार भगवान की, कुछ भी करो तो पहले क्या करो, कुछ भी आपको रखना है, लेना है चीजें, आपको बैठना है, चलना है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रमार्जना करनी जरूरी है। इसी कारण क्योंकि कंथवे जैसे छोटे छोटे इतने छोटे जीव होते हैं, तो फिर हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, हमें हम प्रमार्जना करेंगे तो हट जाएंगे। बराबर अभी जो चींटियां हैं वो एक बार दिखाई देंगी, वो भी कितनों को दिखाई नहीं देती, पर कंथुए तो बहुत एक डॉट जितने छोटे होते हैं। बराबर ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा है, जूम्ड इन ये फोटो है, इतने नहीं, एक डॉट जितने होते हैं। इसी कारण क्या करना चाहिए, पूंझना चाहिए, प्रमार्जना जरूरी है, ध्यान रखना है। आगे है गाथा में गोवालीय। गोवालीय मतलब कि गोपालिक या फिर गोपालिका। तो इन ये जो जीव है ये भी तेंद्र जीव है, और इनकी उत्पत्ति जमीन पर होती है, ये ध्यान रखना है। इसी कारण हमें नंगे पैर चलना चाहिए, चप्पल के बिना पैर चलना चाहिए, ताकि हम कोमलता से एकदम बहुत ज्यादा ये बेदरकारी से ना चलें, ध्यान पूर्वक चलें। इसी कारण बराबर चप्पल पहनकर जो हम जाएंगे तो हम ध्यान नहीं रखेंगे कि जमीन पर कहाँ क्या है, हम कहाँ पे पैर रखने वाले, हमारा ध्यान ही नहीं होता है। फिर ये सब जीव होते हैं उनकी फिर मृत्यु हो जाती है पैरों के नीचे। आगे गाथा में है इलिया। इलिया मतलब कि ईयड़, या फिर इली का हिंदी में, या फिर सुरसली। तो ये सुरसलियां क्या होता है, इली का मतलब कि क्या, छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे। चींटियां नहीं होती, ये ध्यान रखना है, चींटी नहीं होती, पर बहुत ज्यादा ऐसे छोटे से अलग ही। आप यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के जो जीव हैं वो चीनी होती है या फिर गुड़ होता है, तो उसी में वहीं पे उत्पत्ति इनकी होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसको भी साफ करने नहीं जाना चाहिए, इसको सब फिर फेंक देना चाहिए, जो आपको लगे इनकी उत्पत्ति हो गई हो तो फिर सबको फेंक देना चाहिए। सफाई करने जाओगे तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर कोमल होता है इतना, इस कारण ये ध्यान रखना है। बराबर फिर आगे है इंद गोवाई। इंद गोवाई मतलब कि इंद्रगोप, इसको गोकड़ गाय भी कहते हैं गुजराती में, फिर इंद्र की गाय कहते हैं, मामूला कहते हैं, बरसात के मामा भी कहते हैं, हिंदी में इंद्रगोप कहते हैं। तो ये इंद्रगोप क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, इसी कलर के कलर के लाल वर्ण के ये कीड़े होते हैं। और इनकी उत्पत्ति कहाँ कब होती है, जब बारिश आने वाली होती है ना, जब पहली बरसात होती है तब इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसी कारण अभी सब फिर जब भी ये दिखने लगे तो सब कहते हैं कि आ गए बरसात के मामा, मतलब कि अभी ये दिख गए, मतलब समझ जाओ कि हाँ अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ है। बराबर तो ऐसे लोकल नाम इनका पड़ गया है कि बरसात के मामा। बराबर तो इनका इनका ये जो सर है मस्तिष्क को दिखाई नहीं देता है, इसी कारण इनको लोग मामन मुंडा या फिर ममोला भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
बराबर, यहाँ हमारा समय होने आया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम जयम जयति शासनम। प्रणाम।